Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is human reproduction. We will learn about the gametogenesis and introduction to the spermatogenesis. Okay, so let's start the lesson. What is gametogenesis? Gametogenesis is the combination of two words. Gamete, one is your gamete and another one is your genesis. तो genesis meaning क्या है? genesis का meaning है, ये genesis एक ग्रीक वर्ड है जिसका meaning है formation. तो यहाँ पे क्या हो गया? gametogenesis का मतलब फिर हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. ओके, तो गैमेट में मेल गैमेट भी रहता है और फीमेल गैमेट भी रहता है. तो मेल गैमेट जो फॉर्मेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, और जो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं oogenesis. ओके, तो आज हम जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और जस्ट इंट्रोडक्शन की क्या क्या स्टेप रहता है और हम टेस्टिस की फंक्शन को लेके और टेस्टिस की लोकेशन को लेके टोटल जो है ऑर्गेनिज्म उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो वो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. ठीक है, तो जो हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था आपका टेस्टिस. ओके, मेल में, और फीमेल में था ओवरी. तो आपका जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करता है आपका गैमेट स्पर्म जो है. ठीक है, जो मेल गैमेट है स्पर्म उसको वो प्रोड्यूस करता है. और ठीक उसी तरीके से आपका जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है आपकी ओवरी जो आपके ओव्यूम को प्रोड्यूस करता है. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एज वेल एज ओव्यूम दोनों जो गैमेट हो गया मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हो गया उसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस. ओके, तो उसी हिसाब से स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो टेस्टिस की लोकेशन और पोजीशन और उनकी जो फंक्शन है उसको लेके टोटल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. तो फर्स्ट जो है वो क्या है? सीजनल ब्रीडर. इसका मतलब क्या है कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में उनकी ब्रीडिंग होता है. ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो वहां पे क्या होते हैं जो टेस्टिस की फंक्शन है वो ओनली वो ब्रीडिंग सीजन में ही फंक्शनल होता है, एनलार्जमेंट होता है उसका. ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर सीजन में आपके जो टेस्टिस है वो डिस्केंड होता है आपकी स्क्रोटम को. मतलब क्या है? वो नीचे आता है स्क्रोटम के पास, मतलब स्क्रोटम में आता है. लेकिन बाकी के टाइम वो क्या करता है? वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में रहता है. इस चीज को याद रखिएगा. आपका जो टेस्टिस है वो ब्रीडिंग सीजन में ही नीचे आता है स्क्रोटम में और बाकी के टाइम फिर ऊपर चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में. तो उसी कैटेगरी की एग्जाम्पल है आपकी बैट हो गया, बैट्स एंड लामास. ओके, हो गया ये कैटेगरी हम जान ली. तो दूसरी कैटेगरी ये जो पहला क्या, ये सीजनल ब्रीडर है. ये मतलब आपकी पर्टिकुलर टाइम में ही उसी सीजन में ही ये ब्रीडिंग करेंगे. ठीक है, तो सेकेंड कैटेगरी जो है वो क्या है कि इस कैटेगरी में जो आते हैं वो कैपेबल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द ईयर. इसका मतलब क्या है कि वो थ्रू आउट द ईयर वो जो आपकी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है. सीजनल ब्रीडर में क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर सीजन में वो उनकी जो टेस्टिस है वो फंक्शनल होते हैं और वो ब्रीड कर सकते हैं. लेकिन दूसरी कैटेगरी जो है ये क्या है, यहाँ पे ये थ्रू आउट द ईयर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. उनके टेस्टिस जो है वो हमेशा फंक्शनल रहता है थ्रू आउट द ईयर. तो इस केस में इस टाइप की कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म की जो टेस्टिस है वो हमेशा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है. जैसे कि हम पढ़ ही चुके थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस की लोकेशन पढ़े थे ना हम कि आउटसाइड द एक एब्डोमिनल कैविटी और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एरिया पेल्विक रीजन
आपके पास, ये सब पढ़ चुके थे। तो इस कैटेगरीज के एग्जाम्पल है आपके ह्यूमन, हॉर्स, लायन, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम सीजनल ब्रीडर में क्या पढ़े थे कि आपकी जो टेस्टिस है वो डिस्केंड करता है स्क्रोटम को किस टाइम में, सीजनल ब्रीडिंग के टाइम पे, जो सीजन में, और उसके बाद वो फिर एक्सटेंड हो जाता है आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जो ह्यूमन बीइंग, हॉर्स, लायन, इस कैटेगरीज में क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन के केस में होता है क्या है कि आपकी जो टेस्टिस है वो डिस्केंड करता है स्क्रोटम को कब, आपकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मदर वूम में, जब 7th मंथ चल रहा होता है, उसी टाइम में ये डिस्केंड करता है स्क्रोटम को, ठीक है, नीचे आता है स्क्रोटम के पास, और उससे पहले वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है 6 मंथ, अप टू 6 मंथ तक। तो जो 7 मंथ में वो नीचे आता है, वो किसी हार्मोन की इन्फ्लुएंस में होता है, वो है आपकी एफएसएस हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा कैटेगरी। तो तीसरा कैटेगरी में कौन आते हैं कि इनका जो टेस्टिस ये हमेशा, जैसे हम लोग मतलब ह्यूमन के केस में क्या है, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एरिया में रहते हैं, लेकिन इन लोगों का हमेशा इंट्रा एब्डोमिनली ये रहते हैं उनके टेस्टिस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है आपकी व्हेल, एलिफेंट, ये हो गया इस कैटेगरीज के एग्जाम्पल। तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तो टेस्टिस के लोकेशन के बारे में लेके हो गया। तो अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 2 फेज में होता है, ठीक है। तो आपका जो पहला है वो क्या है, आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ओके, पहले स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होगा, और दूसरी फेज जो है उसमें आपकी स्पर्मियोजेनेसिस होगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, आपकी स्पर्मेटिड जो बन गया है वो स्पर्म को चेंज होगा। तो ये है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो है वो 3 स्टेप उसमें होता है, ठीक है। तो वो क्या क्या है, आपका पहला है मल्टीप्लीकेशन, फिर ग्रोथ फेज, फिर मेचुरेशन। मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज एंड मेचुरेशन, ये 3 स्टेप होता है आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होते हैं, जो आपकी स्पर्मेटिड बन चुके हैं, वो किस तरीके से स्पर्म को चेंज होते हैं, ये है। तो इस ह्यूमन बीइंग के केस में इस स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 74 डेज है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपकी, जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो कहाँ पे होता है, आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में ही होता है, ठीक है। तो वहां पे वो किस हार्मोन के कंट्रोल में होता है, कौन सा हार्मोन उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो है आपकी मेल सेक्स हार्मोन, that is your testosterone. Okay, so spermatogenesis takes place in seminiferous tubule in testis under the influence of sex hormone testosterone. तो ये जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 2 स्टेप में होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड योर spermiogenesis or production of sperm, the spermatid convert to स्पर्म। तो ये जो डिटेल स्टेप्स है कि तीनों स्टेप आपकी जो हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, ये सारे मैच्योरेशन, ये तीनों फेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या क्या होता है, और जो आपकी स्पर्मेटिड बन जाते हैं फिर स्पर्म कैसे बनते हैं, वहां पे जो आपकी एक्रोसोम है स्पर्म के स्ट्रक्चर में वो कहाँ से बनता है, ये सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Have a good day.